Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So welcome back to another study vlog. तो आज के vlog में you will be getting to know कि मेरे पहली टर्म टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कैसा आया है एंड इसकी तैयारी मैंने कैसे की थी। बिकॉज आज की वीडियो में एक तो मैं आप लोग को अपना रिजल्ट भी बताने वाली हूँ विथ प्रूफ, अच्छे से आपको रिजल्ट की पिक्चर भी दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई वही मेरा रिजल्ट है। अलॉन्ग विद दैट इसमें मैंने क्या क्या तैयारी की थी उससे पहले वाले दिन में, तो वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि तभी आपको रिजल्ट पता चलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू द क्लिप्स ऑफ 17th ऑफ जून एंड 18th ऑफ जून। तो मेरा टेस्ट जो था वो 18th ऑफ जून को शाम को था, तो सुबह जितनी भी मैंने तैयारी की थी वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को पता ही है कि टेस्ट देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो। हम गाइस भी ऑन लोग की प्रिपरेशन करने के साथ साथ हमें रेगुलर टेस्ट भी देने पड़ते हैं। एंड मेरे पिछले वाले वीडियोस में जब मैंने आप लोग को बताया कि हम प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट का मॉक टेस्ट, तो आप लोग पूछ रहे थे कि अगर हमें कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज बाय करनी है तो हम कौन सी बाय करें। हम गाइस वैसे तो आपको मार्केट में काफी सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, बट पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो कि होने वाली है इंडिया के 250 प्लस सिटीज में, जो कि एक एक्चुअल नीट एग्जाम जैसे होने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि पूरी की पूरी ना एनटीए बेस्ड टेस्ट सीरीज है। मतलब इसमें जैसा आपका एनटीए का एग्जाम होता है वैसा ही होगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा एंड फिर आप सेंटर पे जाओगे, तो उसी अकॉर्डिंग ही होने वाला है। हम ऑफलाइन जब आप टेस्ट देने जाते हो तो सबसे पहले इसमें रियल एग्जाम की फील आती है, जैसे कि मैं जाती हूँ जब मेरे को आती है। अलॉन्ग विद दैट आपको प्रेशर से डील करना आ जाता है एंड कैसे टाइम मैनेज करना होता है वो भी आपको समझ आ जाता है। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड लेट मी गिव यू ऑल अ क्विक डिटेल। तो सबसे पहले अगर आप क्लास 11th में हो तो यू विल बी गेटिंग 17 पेपर्स, जिसमें 10 पार्ट होंगे एंड 7 फुल सिलेबस होंगे, जिसमें से आपको 7 ऑफलाइन देने पड़ेंगे एंड 10 जो है वो ऑनलाइन देने पड़ेंगे। एंड अगर आप 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो तो आपको टोटल 23 पेपर्स मिलेंगे, जिसमें से 13 पार्ट होंगे एंड 10 फुल टेस्ट होंगे एंड अकॉर्डिंगली इसमें 10 ऑफलाइन देने पड़ेंगे आपको, जो 13 होंगे ना वो ऑनलाइन देने पड़ेंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस, तो क्लास 11th के लिए इट इज 3999 एंड फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स इट इज 5499। बट इफ यू यूज माई कोड SABI150 यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा ऑफ। एंड जो इन रियल टेस्ट सीरीज की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। नाउ इफ यू गेट बैक टू आवर वीडियो, तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी सबसे पहले बॉटनी, बिकॉज बॉटनी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इफ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी, तो कभी कभी ना मुझे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि मुझे जूलॉजी के अच्छे लगते हैं एंड कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि मुझे बॉटनी के अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल के तो मुझे चैप्टर 1 काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसमें मेरा स्कोर काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। इवन मैं काफी आसानी से PYQs भी सॉल्व कर पा रही हूँ, मॉडल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रही हूँ। एंड इवन जो मेरा PT1 टेस्ट हुआ था ना आकाश में, उसके अंदर मैंने फुल स्कोर किया था बॉटनी के अंदर, एंड जो चैप्टर आने वाला था वो यही वाला चैप्टर था। तो हाँ भाई बॉटनी में मेरे मार्क्स अच्छे आ जा रहे हैं, बट जूलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में मेरे मार्क्स कट रहे हैं। मेरे को नहीं पता क्यों कट रहे हैं, बट हाँ भाई उसमें कट रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वही है जो अपनी बॉटनी का जो चैप्टर है उसका रिविजन कर रही हूँ, बिकॉज वही आने वाला है मेरे टर्म टेस्ट में। ओके गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ अभी बाहर बालकनी की साइड पढ़ने के लिए, बिकॉज अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, काफ़ी सही है, ठंडी हवा भी चल रही है। सो वी कैन स्टडी ईजिली ओवर हेयर। लाइक इतने प्यारे मौसम में अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई, इसलिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो वैसे भी पढ़ना था बट थोड़ी सी ना मेरे को वो घुटन सी हो रही थी। अलॉन्ग विद दैट इतना सुंदर मौसम, मेरा फेवरेट मौसम हो एंड फिर मैं बाहर आके ना पढ़ूँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो हाँ मैं यहाँ पे अपनी नोट्स लेकर आ चुकी हूँ रिविजन के लिए। अलॉन्ग विद दैट आई हैव हेयर माई बॉटनी का मॉड्यूल, ताकि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है इसका रिविजन आई कुड सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम इट। एंड इवन इस वाले चैप्टर में ना बहुत सारे मतलब PYQs दे रखे हैं। लेट मी शो यू ऑल वंस। लाइक लिटरली काफ़ी सारे PYQs हैं। तो ये वाला सेक्शन 20 से PYQs हमें स्टार्ट होते हैं एंड टोटल 115 हैं जो कि मुझे सॉल्व करने हैं। ये सिर्फ PYQs हैं, बाकी जो अलग से क्वेश्चन है वो तो हैं ही, वो तो करनी ही है, बट ये अलग से PYQs हैं जो कि मुझे सॉल्व करने हैं इस मॉड्यूल से, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए लेके आई हुई हूँ अपनी NCERT, बिकॉज भाई NCERT के बिना पाए हो ही नहीं सकता। एंड फिर साथ में मैं लगाने वाली हूँ अपना ये स्टडी विद मी वाली वीडियो। पता नहीं मुझे इससे अच्छा मोटिवेशन मिलता है, आई कुड कंटिन्यू विद माई स्टडीज़ बेटर। एंड अलॉन्ग विद दैट इट हैज़ अ पोमोडोरो टाइमर टू, तो काम चली जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव बॉट विद मी। एंड अब बिना कुछ किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं, वरना ये जो इतना सुंदर मौसम है ना ये चला जाएगा। तो हाँ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू आवर स्टडीज़। गाइज आई हैवंट स्टार्टेड स्टडिंग एंड इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग। लाइक यू कैन सी दिस। लाइक क्या भाई, मैंने अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं किया था एंड यहाँ पे अपनी बारिश स्टार्ट हो गई है। कोई बात नहीं, अब और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गेट बैक। A few moments later. एंड गाइज यू नो वट, इट वॉज जस्ट एन अपडेट, बट यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड भी टूट चुका है, इसलिए मेरे को नया लेना पड़ेगा। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना तब से ये मेरे पास था एंड अब जाके टूट गया, बट कोई बात नहीं। तो अभी हम और चलाएंगे, अब ये और जुगाड़ लगा के चल जाएगा। मतलब खड़ा तो हो ही सकता है, इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज़ टूट गई है इसकी, बट इट्स स्टिल फाइन, चल जाएगा, थोड़े टाइम और चल जाएगा, फिर नया ख़रीद लेंगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं चला तो क्या हुआ, अपने भाई को दे देंगे। तो
तो यहाँ पे मैंने फिर से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया बॉटनी से ही। तो बेसिकली गाइज ये जो क्लिप्स अभी आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी 17 जून की है एंड मेरा जो टेस्ट होने वाला है वो 18 जून को है। द टाइमिंग्स विल बी 4 PM to 7 PM एंड जो सुबह का टाइम रहेगा ना उसमें भी मैं थोड़ा सा रिविजन करूँगी, थोड़ा सा पढ़ूंगी। आई हैव प्लान टू डू द मेजर रिविजन ऑफ जूलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फॉर फिजिक्स आई कांट से एनीथिंग बिकॉज मेरी वो कभी भी स्ट्रॉन्ग रहती ही नहीं है। बट अभी मैंने इस टर्म टेस्ट के बाद कुछ प्लानिंग्स की थी जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाली थी कि आई विल ट्राई सम टीचर्स आउट एंड देखते हैं मेरा जो AIATS आने वाला है नेक्स्ट एग्जाम उसमें कितना स्कोर आता है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, वो ऑल इंडिया में जाता है, इसलिए वहाँ पे मेरे को अच्छा स्कोर करना है। अलॉन्ग विद दैट मुझे फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग भी करना है, इसलिए आई विल बी ट्राइंग सम टीचर्स आउट जो कि आपको आगे आने ब्लॉग्स में वैसे भी दिख जाएंगे। तो फिजिक्स में आपको इसलिए नहीं दिखाती हूँ बिकॉज एक तो मैं इतना स्ट्रेस्ड होती हूँ ना उसको सॉल्व करते हुए, एक तो मुझे समझ नहीं आता कुछ, तो मैं उसको क्या ही ब्लॉग करूँ, क्या ही शूट करूँ। तो जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस दिखती हूँ ना कि हाँ भाई मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, कॉन्फिडेंस अबाउट इट, आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही हूँ, मतलब कॉन्फिडेंट ही हूँ, तो इसलिए वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ बिकॉज मेरे को सही लगता है। बट फिजिक्स पढ़ते हुए आई नीड सम फोकस ऑन दैट थिंग ओनली बिकॉज एक तो वो मुझे आती नहीं है, ऊपर से उस पर अगर मैं फोकस ही नहीं करूँगी एंड व्लॉग करूँगी तो थोड़ा सा मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए मैं मेजरली पोर्शन जो है वो फिजिक्स का शूट नहीं करती हूँ। क्योंकि गाइज आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि मैं फिजिक्स को क्यों नहीं दिखाती हूँ पढ़ते हुए, तो यही मेरा मेजर रीज़न है। अब गाइज अब आ जाते हैं मॉड्यूल सॉल्विंग पे। तो यहाँ पे मैं अपने बॉटनी का मॉड्यूल सॉल्व कर रही थी। तो बेसिकली गाइज इस दिन मैंने पूरा का पूरा प्लान कर रखा था कि बॉटनी को ही स्ट्रॉन्ग करके रहना है, थोड़ा सा जूलॉजी का रिविजन करना है, केमिस्ट्री का मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी सही जा रहा है एंड सॉल्यूशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो जो मैंने अगले दिन प्लान किया था ना 18 जून को, मैंने ये प्लान किया था कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर रिविजन होगा, उसके बाद देखते हैं अगर सॉल्यूशन के लिए टाइम बचा तो रिवाइज कर लूंगी बिकॉज मेरे को पहले उन चैप्टर्स को कवर अप करना है जो कि मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हर एक नीट एस्पिरेंट की बायोलॉजी तो काफ़ी अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग होती ही है, तो यहाँ पे मैं अपनी बॉटनी एंड जूलॉजी को अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग कर रही थी। अलॉन्ग विद दैट जो केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो मुझे काफ़ी अच्छे से आता है, तो उसको भी मैं स्ट्रॉन्ग कर रही थी। सॉल्यूशंस में मेरा काफ़ी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन है। सिमिलरली फॉर फिजिक्स में से तो दोनों ही चैप्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन है, तो मैं इन तीनों चैप्टर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रही थी ताकि बाकी 3 चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं से मैं कवर अप कर लूँ, थोड़ा सा रिवाइज करके चली जाऊँ तो वो हो ही जाएंगे। एंड गाइस इस एग्जाम में मैं बस टेस्ट करने वाली थी कि अगर मेरे को कोई चैप्टर नहीं आता है एंड मैं बस रिविजन करके जाती हूँ उस चैप्टर का, ऊपर से लाइक मैं नोट्स पढ़ के जाती हूँ एंड कुछ क्वेश्चंस करके जाती हूँ, तो मेरा टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहेगा। तो ये सब कुछ अकॉर्डिंगली ध्यान में रख के आपको टेस्ट का रिजल्ट देखना है बिकॉज उसी अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स भी आए हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे मेरा है ना मोस्टली शाम तक हो गया था मेरे बॉटनी का अच्छे से रिविजन अच्छा खासा। उसके बाद मैंने जो इवनिंग है ना उसमें स्टार्ट किया था अपना जूलॉजी वाला पोर्शन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो यहाँ पे मैं मेजरली अपने नोट्स को रिवाइज करने वाली थी एंड लिटरली काफ़ी ज़्यादा नोट्स हैं यार, हमारे सर ने इसके बहुत ज़्यादा नोट्स बनवाए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं वही बैठी थी रिवाइज करने के लिए। एंड गाइस देन पिछली रात मैंने थोड़ा सा रिविजन किया था एंड ये अगले दिन की क्लिप्स हैं, इस दिन भी मेरे काफ़ी नोट्स पेंडिंग थे रिवाइज करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को वही दिखाई थी कि कितने ज़्यादा नोट्स हैं इस चैप्टर के जो कि हमारे सर ने बनवाए हुए हैं एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि आज सुबह बैठ के मैं वो पूरी की पूरी नोटबुक रिवाइज करूँ, इसलिए यहाँ पे मैं अपना माइंड मैप वाली नोटबुक लेके आ गई थी, मतलब जो आकाश से हमें मिलती है बुक, तो यहाँ पे मैं उसी से रिवाइज करने वाली थी सारा का सारा पोर्शन। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मैं लेकर आ गई थी अपनी नो योर NCERT फॉर नीट जो कि आकाश से ही मिलती है अगेन हमें। तो इसमें सिर्फ नीट के मतलब NCERT के क्वेश्चंस होते हैं मेनली, आई मीन कि NCERT की लाइन से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें हर एक टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो गाइज़ अभी ना ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, इट्स 8:30, मतलब उसमें टाइम गलत हो रखा है, मैं आपको सही टाइम बता देती हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है वो है 10 बजने वाले हैं, आधा घंटा समथिंग मतलब आई गेस 15 मिनट बचे हुए हैं, पता नहीं लैपटॉप में क्यों हो रहा है टाइम, आई डोंट नो व्हाई, बट अभी बस है ना 15 मिनट में 10 बज जाएंगे। एंड हेयर आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री राइट नाउ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर यहाँ पे मैं कर रही हूँ। एंड ये वो टेस्ट है जो कि मैंने मिस किया था बिकॉज मैं बीमार थी तो मैं नहीं दे पाई थी, तो ये वो PT वाला टेस्ट है जो कि मैं सॉल्व भी करी थी यहाँ पे अलॉन्ग विद लाइक मैं रिविजन करी थी, तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला ही चैप्टर आया था, तो यहाँ पे मैं वही सॉल्व कर रही थी। यहाँ पे मैंने बॉटनी एंड जूलॉजी वाला पोर्शन सॉल्व करके रख लिया बिकॉज वो चैप्टर का रिविजन मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं केमिस्ट्री कर रही थी ओवरऑल। अब बेसिकली गाइस यहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ना ही मैंने जूलॉजी की रिविजन करते हुए शूट किया है, ना ही मैंने केमिस्ट्री की रिविजन करते हुए शूट किया है बिकॉज अभी मेरे को पढ़ना है एंड मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है शूट करने की बिकॉज आई जस्ट नीड टू सिट इन माई कंफर्टेबल प्लेस एंड आई नीड टू स्टडी, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बट हाँ गाइज आई एम स्टडिंग राइट नाउ। अभी आई डोंट नो कि मैं शूट करूँगी या फिर नहीं करूँगी कोई भी स्टडी क्लिप, बट आई विल बी शोइंग यू ऑल द डायरेक्ट क्लिप ऑफ माई एग्जाम। तो लेट्स सी क्या होता है, मेरा मन कैसे बनता है, बट अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू विद द स्टडीज। तो जल्दी से सारा का सारा पोर्शन जितना मुझसे हो सका, जितनी मेरे अंदर एनर्जी थी उतना कंप्लीट करके हम एग्जाम से 1 घंटे पहले निकल गए थे घर से, क्योंकि हाँ गाइज मेरे घर से ना कोचिंग तक जाने में मुझे अराउंड 1 घंटा लगता है, मतलब उससे कम ही लगता है, वो मैं 10-15 मिनट बफर लेके चलती हूँ जो कि ऑलरेडी कंज्यूम हो जाते हैं। अब गाइज अगर मैं बात करूँ अपने रिजल्ट की, तो ये रहा मेरा रिजल्ट। तो मैंने स्कोर किया है 485 आउट ऑफ 716 बिकॉज एक क्वेश्चन जूलॉजी में गलत था, तो उसकी
इसकी वजह से 720 की जगह 716 है आउट ऑफ। एंड ऑल्सो गाइज यहाँ पे जब मैंने आंसर की से चेक किया ना, तो जूलॉजी के आते हुए क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, एंड बॉटनी में जो एक दो क्वेश्चन थे ना वो मुझे आते थे, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन का टर्म ही नहीं पढ़ा एंड मैंने उसके अकॉर्डिंग आंसर गलत ही कर दिया। बेसिकली मेरे बॉटनी में 165 स्कोर किया है मैंने। अगर मैं वो सिली मिस्टेक नहीं करती तो आई कुड हैव स्कोर्ड फुल इन बॉटनी। एंड अगर मैं जूलॉजी की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत करे हैं एंड कुछ थोड़े से टफ भी थे, तो उसमें मेरे 132 मार्क्स आए हैं। एंड बाकी फिजिक्स तो भगवान के भरोसे था। केमिस्ट्री में मेरे जितने आए हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की वजह से आए हैं, सॉल्यूशंस ने तो वही पता नहीं क्या ही कर दिया वहाँ पे। एंड गाइज आई नो सिली मिस्टेक्स का ही खेल होता है एग्जाम के अंदर, स्पेशली नीट के अंदर। एंड मेरे मार्क्स कम आए हैं आई नो, बट AIATS में आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई बेस्ट बाय फॉलोइंग दिस मिशन संपूर्ण। हमारे चैनल पे जल्दी शुरू होने वाला है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑन द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको सारे के सारे डेज का जो है वो प्रोग्रेस मिलता रहे। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।